और सेम केस इस बंदे के ऊपर भी किया गया कि मेरा अश्लील वीडियो बना के हमसे शादी किया, अगर नहीं करते हो तो हम तुमको झूठे दहेज केस में फंसा देंगे। अब ये उनका दूसरा पति जो है, जो अभी हाल में शादी हुई है, रजरप्पा मंदिर में बैठे हैं। तो शादी के नाम पे इतना ठगी कर ली है, वो केस अभी भी कंप्लेंट केस चल रहा है। और इस आज एक बहुत चर्चित मामला सामने आया है। एक दुल्हन जिसे लुटेरी कहा जाता है, और वो लुटेरी उनके पति के द्वारा ही कहा जाता है। आइए सीधा उनके पति से जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। क्या है पूरा मुद्दा लुटेरी दुल्हन का? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा किशोर कुमार है। मेरी शादी 4 मई 2020 को खुशी तिवारी नाम की लड़की से हुई थी। लव मैरिज थी हमारी। हालांकि हम उससे मुलाकात हुआ था मेरा जब हम उन लोग अपने घर को, एक कट्ठा में उन लोगों का घर था, वो बेचने के लिए वो लोग कस्टमर ढूंढ रहे थे। उस समय पे हम लोग गए थे, तो उस समय हमारी मुलाकात हुई थी। और 27 तारीख को उसकी बड़ी बहन का शादी था, 27 फरवरी 2020 को। इस वजह से वो लोग घर को बेच रहा था। तो हम लोग 16 जनवरी 2020 को मतलब हम लोग अपनी मम्मी के नाम पे उस जमीन को रजिस्टर्ड करा दिए थे। तो 27 फरवरी तक उन लोग बोला था हम लोगों को रहने दिया जाए, क्योंकि शादी है तो मानवता भी कोई चीज़ है सर, हम लोग रहने दिए थे। और इसी द्वारा हम लोग को भी इन्विटेशन वगैरह था। तो हम लोगों को उसकी छोटी बेटी जो थी खुशी तिवारी, उससे मेरा अफेयर हो गया। अफेयर हुआ और उसके बाद 4 मई को हमारी शादी हो गई। तो 27 फरवरी को जब शादी हुई तो विदाई करने में मार्च आ गया। फिर जब उनके पिताजी जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए ड्राइवर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो जॉब करते हैं। तो बोले कि हमको क्वार्टर मिल जाएगा। लेकिन जब कोविड आ गया तो कोविड में वो बोले कि हम लोग कहाँ जाएंगे, सिर्फ रेंट एग्रीमेंट बना के, क्योंकि चूँकि दामाद हम थे लेकिन घर माता जी के नाम पे था। तो माता जी उनको एक रेंट एग्रीमेंट माता जी के? जी जी, तो एक रेंट एग्रीमेंट बना के उनको दिया गया, जो कि 3 साल का था, क्योंकि कोविड बार बार एक्सटेंड कर रहा था, लॉकडाउन वगैरह। तो उस सिचुएशन में हम लोग शादी किए 4 मई को। उसके बाद वो लोग नियमित रूप से हमको, मतलब मेरे माता जी को रेंट भी दे रहा था, और हम लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद 11 जनवरी 2022, उससे पहले 28 दिसंबर 2021 को मेरी एक बेटी हुई रोहिणी मोहिनी अस्पताल में। उस दिन मेरी बेटी हुई। उसके बाद 11 जनवरी 2022 बेटी के पैदा होने के 12 दिन के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों अलग है सर? क्योंकि हम लोग में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता था और बहुत तरह का बात हमको पता चला, तो फिर हम लोग एक साथ नहीं रहने लगे। वो अपने उसी घर में रहने लगी और हम अपने माता पिता के साथ रहे। उसके बाद 1.5 साल जब गुजरा, जब रेंट एग्रीमेंट का टाइम खत्म हुआ, तो हमको रेंट एग्रीमेंट आखिरी मिला 5 जून 2023 को। और उसके आशा तिवारी जो मेरी सास लगेगी, वो मेरी माँ को भेजी रेंट। और उसके बाद 16 तारीख को ये लोग 15-20 आदमी के साथ मेरे घर पे आ गए हथियार लेके, पिस्टल, राइफल, लाइसेंस। मेरे वाइफ, मेरे ससुर, मेरी सास और एक चित्रंजन नाम का आदमी था, उसके साथ 10-15 आदमी। और उसके बाद भी उन लोगों को मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के साथ 10-12 केस तो ऐसे पेंडिंग है उन लोग। पुलिस के पास आपने कब गया था? उसी के दूसरे दिन, जैसे रात को वो लोग हमला किए, हम लोग पुलिस के पास दूसरे दिन आवेदन दिए। तो 18 तारीख को वो केस रजिस्टर्ड हुआ। वो केस नंबर था 71/2023, गोंदा PS 71/2023, जो मेरे पास है, वो हम आपको प्रोवाइड पेपर है आपके पास? वो हम आपको प्रोवाइड करा। उसमें हमने आवेदन में लिखा था कि ये लोग 9 बजे रात को आए, जो भी मार पिटाई किए वो हम बताएं, और ये भी बताएं कि धमकी देते हुए बसंत कुमार लोग गए कि 10 दिन के अंदर वो घर मेरी बेटी के नाम पे करो, और किराया तो खैर आज से भूल जाओ। ये सारा कुछ हम उसमें लिखे थे। और अपनी बेटी से मिलने आया तो जान मरवा दें, और अगर 10 दिन के अंदर नहीं करते हो तो हम तुमको झूठे दहेज केस में फंसा देंगे। हाँ, ये पेपर, ये जो हम केस आपने रखा है, ये भी हमारे दर्शकों को दिखाइए थोड़ा। जी जी जी, ये जो है, ये मेरी शादी का फोटो, ये मेरी शादी का फोटो है। ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है। और उसके बाद ये उनका दूसरा पति जो है, जो अभी हाल में शादी हुई है, रजरप्पा मंदिर में बैठे हैं। अच्छा, दूसरा पति भी है, मतलब शादी कर लिया है? हाँ हाँ, ये 7 फरवरी 2025 को। जी।
और बदकिस्मती से इस पति के ऊपर भी केस कर दिया। उन्होंने इस पति के ऊपर भी केस कर दिया, दूसरे पति तो पर भी। जब हम केस किए ना, तो 10 दिन के ऊपर मेरे ऊपर भी केस किया गया कि अश्लील वीडियो बनाकर, बहन का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके हमसे शादी किया गया। और सेम केस इस बंदे के ऊपर भी किया गया कि मेरा अश्लील वीडियो बनाकर हमसे शादी किया। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों केस में कोई अश्लील वीडियो नहीं मिला। जी, अनुसंधानकर्ता को कोई अश्लील वीडियो प्राप्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इनका एक तरीका था लोगों को फंसाने का। और ये मेरा केस होने के बाद, उसके बाद ये लड़की, मतलब ये जो लड़का था काशीनाथ नायक, शादी करने के बाद जब इसको पता चला कि लड़की का शादी पहले से हो चुका है, उसकी एक बेटी है, तो केस किया, कंप्लेन केस किया रांची सिविल कोर्ट में जी, कि हमको पता नहीं था कि इस लड़की के पहले से शादीशुदा है और हमसे शादी के नाम पे इतना ठगी कर ली है। वो केस अभी भी कंप्लेन केस चल रहा है। और इस केस के बारे जैसे पता चला खुशी तिवारी को, वो जाके गोंदा थाना में सेम केस, मेरे पे जो केस की थी अश्लील वीडियो वायरल करने का धमकी, वही केस गोंदा थाना में भी वो लड़की की। और जब वो लड़की सेम, देखिए ये मेरे ऊपर केस हुआ था, दिखा दीजिए कैमरा में। ये मेरे ऊपर केस हुआ था कि बहन का अश्लील वीडियो, और सेम केस खुशी तिवारी उस लड़का के ऊपर भी की। ये केस जिसमें वो लिखी है कि अश्लील वीडियो बनाकर हमसे शादी। मेरे पे हमला करने के बाद उन लोग, ना तो मेरी माँ पैरालाइज्ड है और वो चल फिर नहीं सकती, इलाज रद्द के लिए जब वो रेंट भी मांग रही है तो उनको भी नहीं दिया गया, और घर में कब्जा करके बैठा हुआ। और एक फ्लोर और बनाया गया था हम लोगों के द्वारा, उसको भी रेंट में दिए थे, उसको भी भगा दिया गया। तो ये मामला जब आपको पता चला कि दूसरे पति के साथ भी ऐसा हो रहा है, उसके बाद आपने कब गया था थाना, आप कब गए थे? हमको जब उनकी पत्नी ने उसके ऊपर केस किया, जब इनसे मांगा जाने लगा केस मैनेज करने के लिए पैसा, तब उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हमको इसका पार्ट बनाया कि आपकी पहली पत्नी के द्वारा ऐसे 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 है, तो फिर हम सारा बयान वहाँ दिए। मामले में पता चल रहा है कि जिनसे वो शादी की थी वो पहले से शादीशुदा थे। हाँ, उनका 4 बच्चा था। वो उनके पति का 4 बच्चा पहले से था। पहले से था, लेकिन लड़की ये चीज जानती थी, लड़की ये चीज जानती थी, लड़की को उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लड़की खुद भी अपना बच्चा और अपना पति, मतलब पहले शादी होने का बच्चा था, तो उसको उससे मतलब नहीं था, ओनली पैसा का बात था। अभी बच्चे कहाँ हैं आपके? मेरी बच्ची लड़की के पास है, वो 4 साल होने जा रहा है उसका, वो लड़की के पास है। तो दूसरा शादी जब उन्होंने किया था तब अपनी बच्ची को नहीं दिखाया था? नहीं, तो ये केस में तो यही लिखा हुआ है, काशीनाथ द्वारा जो केस किया गया है कंप्लेन केस, उसमें यही लिखा गया है कि हम अपना, मतलब हमको ये बताया गया था कि वो कुंवारी है, उसकी कोई बेटी नहीं है, उसका कोई शादी नहीं हुआ। ये कंप्लेन केस में लिखा गया था, हमने निकाला, पढ़ा तो ये पता चला। तो अपनी बेटी को आप लोगों ने खोजा नहीं, कभी मांग नहीं की कि मेरे पास रख? सर, आप मेरा FIR को उसमें पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बेटी से मिलने की कोशिश किया तो जान से मार देंगे। और जितने लोग आए थे ना मेरे घर पे सर, वो सब के सब हिस्ट्री सीटर है, सारे के सारे, जिन पे आज कांके गोली कांड हो या और भी जितना भी कांड है वो मतलब कोर्ट में पेंडिंग है। जी, तो डाइवोर्स फाइल कब किया था आपने? डाइवोर्स फाइल सर आज से 1 साल पहले हमने म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया था। म्यूचुअल? हाँ, और लड़की आई भी और जज के सामने हम लोग, हमारी गवाही भी हुई और हम लोग ने MOU साइन भी किया। हमने किया, मेरे वकील ने किया, लड़की के वकील ने किया। लेकिन जब सेकेंड मोशन होता है ना सर, उस पर लड़की आ नहीं रही है, नहीं आती है, क्योंकि वो हमें भी लटका कर रखी है, उनके पति को भी लटका कर रखी है। तो इस तरह से हमारा कहना है कि कोई भी अगर उनको किसी से भी, अगर मेरे से नहीं, उनका मतलब नहीं जम रहा, तो किसी एक से शादी करेंगे ना सर। जी, तो उनकी, मेरे शादी का आज मुझे लगता है 5 साल हो गए। 5 साल। तो पहले आप लोगों ने अफेयर किया था तो उसमें पता नहीं चला था कि लड़की ऐसी है? सर, हमको कैसे पता चलेगा? हमारा तो मिलना और 2-3 महीने में शादी हो जाना, कितना पता चलता है? तो और आपकी बच्ची अभी आपके पास आएंगी, क्या होगा उसके बारे में अगर बताइए। वो मेरी बच्ची अगर हमको मिल जाएगा सर, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मेरी बच्ची को भी हमसे दूर की हुई है।
और हम चाहते हैं कि क्योंकि हम इतना बदनसीब हैं इस मैटर में कि हम अपना बच्ची से मिल भी नहीं सकते, क्योंकि हमको अगर एग्जैक्ट अभी कोई पूछे कि तुम्हारी बच्ची है कहाँ, तो हमको पता नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। बस हम आपसे यही, आपके द्वारा यही बोलना चाहेंगे कि कोई तीसरा चौथा बंदा ना फंसे इसमें, क्योंकि ये हनी ट्रैप और कितनों को निगल लेगा कहना मुश्किल है। हमारे माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सर, बस यही आग्रह करेंगे कि कोई भी युवा आज के समय में लड़कियों के बहकावे में या उनके झूठे मुस्कान पे ना जाए, अपना अकल लगाए, क्योंकि शकल से ज़्यादा अकल पे ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।